Hello and welcome, students. Welcome to a new session of English. We'll start with a new chapter, chapter number 10, Anguli Mala. Let us read a play based on the life of Buddha. It shows how Buddha changed a man and led him away from the path of crime towards a better life. ये एक प्ले है जिसके अंदर हमको बुद्धा की स्टोरी के बारे में पता चलता है, जिन्होंने एक मैन को जो बुरे रास्ते पे चलने लगा था, क्राइम के रास्ते पे चलने लगा था, उसको वो लाइफ से हटा के एक बेटर लाइफ जीना सिखाया. ओके, नाउ कैरेक्टर्स: द बुद्धा, पासंदी किंग ऑफ कसोला, अहिंसका लेटर अंगुलीमाला, भग्गावा गग्गा द रॉयल प्रीस्ट एंड फादर ऑफ अहिंसका, हाईवे रॉबर, सिटीजन 1, सिटीजन 2. ये सब क्या है? कैरेक्टर्स है ये प्ले के. Now scene 1. The Buddha is sitting with disciples around him. King Pasandi of Kosola enters the monastery with folded hands. All rise and greet the king. अभी सीन 1 में क्या बताया? बुद्धा जो है अपने फॉलोअर्स के साथ, डिसिपल्स के साथ बैठे रहते हैं और वहाँ किंग ऑफ कोसोला एंटर होते हैं. तो सब खड़े हो जाते हैं उनको ग्रीट करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, वेलकम करने के लिए. Now, Buddha: "Oh king, you look upset. What is the matter?" King: "An astrologer has predicted that my royal priest, newborn son, will be a robber. Is there any way this can be pretended, my lord?" Buddha: "All will be well. Name the boy Ahimsaka, a person who favors non-violence." अभी बुद्धा पहले किंग से पूछते कि किंग आप बहुत अपसेट लग रहे हो, क्या बात है? तो किंग बोलते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर ने, एक ज्योतिष ने एक प्रिडिक्शन किया है. भविष्यवाणी अपन बोलते हैं ना, वैसा. क्या भविष्यवाणी की है? कि किंग के जो रॉयल प्रीस्ट है, किंग का जो पूरा जो मेंबर्स है, कोर्टियार्ड्स है, तो उनके जो रॉयल प्रीस्ट है उनको एक बेटा हुआ है. तो एक ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी ऐसा की है कि वो जो प्रीस्ट है उसका बेटा बड़ा होके एक रॉबर बनेगा, चोर बनेगा. तो किंग जो है बहुत वरीड हो जाते हैं. किंग बोलते हैं बुद्धा को कि इससे बाहर निकलने का कोई वे है क्या? तो बुद्धा बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा. आप वो सन का नाम क्या रखो? अहिंसका रखो. अहिंसका का मीनिंग हु फेवर्स नॉन वायलेंस, जो नॉन वायलेंस को फेवर करता है. नाउ अब सीन टू में द सीन्स ओपन एट द कोर्ट ऑफ किंग पासंदी. द किंग इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन and summons the royal priest Bhagava Gagga. King: "Put your mind to rest, educate your son well and call him Ahimsaka." Priest: "Yes, your majesty, I will do as you say. A good education will make him a good person." अभी सेकेंड सीन जो है किंग के कोर्ट में खुलता है ना. और भग्गावा गग्गा, ये भग्गावा गग्गा कौन है? रॉयल प्रीस्ट, जिसको बेटा हुआ है ना, वो. तो किंग भग्गावा गग्गा को बोलता है कि टेंशन मत लो, आपका माइंड रेस्ट पे रख दो और आपके बेटे को बहुत अच्छे से एजुकेट करो, उसको बहुत अच्छा एजुकेशन दो और उसका नाम अहिंसका रखो. प्रीस्ट बोलता है ठीक है योर मैजेस्टी, आप जैसे बोल रहे हो मैं वैसे ही करूँगा. गुड एजुकेशन देने से हो सकता है मेरा बेटा बहुत अच्छा पर्सन बन जाए बड़ा होके. Ahimsaka proved to be intelligent and was interested in learning the scriptures. One day he approached his father. अब जो अहिंसका था वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसको इंटरेस्ट काय में था? स्क्रिप्चर्स में. एक दिन वो उसके पापा के पास जाता है. अहिंसका: "I want to go to तक्षशिला for higher studies, father." Priest: "Of course my son, we will arrange for your departure." अब अहिंसका उसके पापा को जाके बोलता है कि उसको तक्षशिला जाना है हायर स्टडीज़ के लिए. उसके पापा रेडी हो जाते हैं. ठीक है, मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ आपके जाने के, ऐसे बोलते हैं. एट तक्षशिला ही बिकेम द फेवर्ड डिसिप्लिन ऑफ हिज गुरु. The other students became jealous
and they jointly made a plan to turn the teacher against Ahimsaka. The teacher fell for their trap and banished Ahimsaka from school. Ahimsaka returned home with a heavy heart. अभी वहाँ पर तक्षशिला जाने के बाद अहिंसका जो है वो उसके गुरु का, टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बन गया, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। और ये चीज़ से उसके जो बाकी के कलीग्स, बाकी के जो स्टूडेंट्स थे, उनको बहुत जेलसी होती थी, जलन होती थी। तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया सब ने मिलके कि अहिंसका को टीचर की नज़र में अपन गिरा देंगे। और वही हुआ, उनका प्लान कामयाब हो गया। और टीचर ने क्या किया, अहिंसका को बैनिश कर दिया, स्कूल से निकाल दिया। और अहिंसका वापस घर आ गया बहुत हैवी हार्ट लेके। सीन 3, द हाउस ऑफ द प्रीस्ट इज सीन सिटिंग, अहिंसका एंटर्स। अब थर्ड सीन में क्या होता है, प्रीस्ट बैठा हुआ है और अहिंसका अंदर आता है। प्रीस्ट, व्हाट इज सरप्राइज, आई थॉट यू विल कम आफ्टर 6 months, व्हाई हैव यू केम होम अर्ली अहिंसका। वो प्रीस्ट पूछता है उसके बेटे से कि मुझे तो लगा था आप 6 महीने बाद आओगे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। अहिंसका, फादर, आई हैव बीन बैनिश्ड फ्रॉम स्कूल, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ऑल द अदर स्टूडेंट्स वर जेलस ऑफ मी एंड टर्न द टीचर अगेंस्ट मी, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, प्लीज़ बिलीव मी। अहिंसका उसके पापा को समझाता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी। सब बच्चों ने मिलके मुझे टीचर के खिलाफ़ कर दिया, टीचर को मेरे खिलाफ़ कर दिया था, क्योंकि वो मेरे से जेलस थे। वो उसके पापा को बोलता है कि आप मेरा बिलीव करो, यकीन करो। प्रीस्ट, आई डोंट बिलीव यू, यू हैव ब्रॉट डिस्ग्रेस टू द फैमिली, लीव माई होम एट वंस। लेकिन उसके पापा जो है वो उस पर भरोसा नहीं करते हैं और वो बोलते कि तेरे वजह से पूरी फैमिली को शर्मांत होना पड़ा है ना, तो तुम मेरा घर छोड़ के चले जाओ। नाउ फर्दर, आगे देखो क्या होता है। अहिंसका, बट फादर, प्रीस्ट, आई विल नॉट हियर अनदर वर्ड फ्रॉम यू, गेट आउट। बट उसके पापा सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। उसके पापा को लगता है कि मेरे बेटे की ही सब गलती है और उसके पापा उसको घर के बाहर निकाल देते। अहिंसका, ऑल राइट फादर, I will leave Saraswati and move to Kosambi. He leaves the house and stands on the street. A villager walked down the road. वो उसके पापा को बोलता है ठीक है मैं गांव छोड़ के दूसरे तरफ रहने चला जाऊंगा। और वो ये बोल के घर के बाहर जाके एक स्ट्रीट पे, रोड पे खड़ा रहता है। वहाँ से एक विलेजर जाता है। अहिंसका, I need your help. Can I stay with you for a few days? Villager, no you can't. You have brought disgrace to your family. The neighbors won't provide you shelter. तो वो विलेजर को बोलता है अहिंसका कि मैं थोड़े दिन आपके साथ रह सकता हूँ क्या। बट वो विलेजर क्या बोलता है कि नहीं, आपने आपकी फैमिली का जो आपके ऊपर भरोसा था वो आपने तोड़ा है, इसीलिए हम नेबर्स होके भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको शेल्टर नहीं देंगे। अहिंसका टू हिमसेल्फ, वाई इज एवरीवन अगेंस्ट मी, आई हैव लॉस्ट माई होम फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, आई हेट दिस वर्ल्ड। अब अहिंसका अपने आप से बोलता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरा घर मुझसे छूट गया बिना कुछ गलती के, मुझे ये वर्ल्ड ही पसंद नहीं है, आई हेट दिस वर्ल्ड, मुझे वर्ल्ड से ही नफ़रत है। सीन 4, अब सीन 4 में क्या होता है देखो। अहिंसका इज वॉकिंग ऑन द हाईवे डीप इन थॉट, अ रॉबर कम्स फ्रॉम बिहाइंड एंड अटैक्स हिम। अब अहिंसका रोड पर अपनी सोच में जाता रहता है और उसको पीछे से आके क्या करता है, एक रॉबर, एक चोर अटैक कर देता है। रॉबर, गिव मी ऑल योर मनी और आई विल किल यू। अहिंसका, ओवरपावरिंग द रॉबर, now you better give me all your money. He starts hitting the robber. तो वो रॉबर जैसे ही उसको मार के पैसे मांगने लगता है तो अहिंसका उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और अहिंसका बोलता है कि अब तुम्हारे पैसे मुझे सब दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा।
Robber, no, no, don't kill me. Here, take all my money and let me go. He put its hand in its clothes and gave Ahimsaka his money. Ahimsaka lets him go. और वो रॉबर बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मारो मत, मैं तुमको पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और वो रॉबर अहिंसका को पूरे पैसे देके चला जाता है। अहिंसका काउंटिंग द मनी, वेल दिस इज एन ईजी वे टू अर्न मनी, आई विल बिकम अ रॉबर एंड अटैक हुएवर यूजेस दिस हाईवे। Soon he started to attack travelers and traders, looting and killing them. He extremely frustration and anger against the society turned him into a violent criminal. अभी उसको अहिंसका को अपने वर्ल्ड के प्रति, लोगों के प्रति बहुत गुस्सा हो गया था ना अंदर, क्योंकि किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी, सबने उसको गलत समझा था। तो उसको लगा था कि ये बहुत इजी वे है पैसे कमाने का, यहाँ से हाईवे पर से आने जाने वाले लोगों को अटैक करना और उनको लूट लेना। जो ट्रेडर्स जाते थे बड़े बड़े, तो वही करने लगा। वो एक क्रिमिनल बन गया और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को लूटने लगा। He not only robbed and killed his victims but collected their little fingers to make a garland. So people called him Angulimala, the wearer of a garland made of little fingers. वो सिर्फ लोगों से चोरी करके उनको मार नहीं डालता था। वो क्या करता था, अपनी जो छोटी वाली लिटिल फिंगर आती है ना, सबसे छोटी वाली फिंगर ये है ना, उसको कट कर देता था और उसका एक गार्लैंड हार बनाया था उसने। तो लोग उसको अंगुलीमाला बुलाने लगे थे, क्योंकि वो सबकी छोटी फिंगर कट कर लेता था और उसका हार बनाता था। ओके स्टूडेंट्स, सो विल एंड अवर पार्ट 1 here. We'll continue the lesson in part 2. Thank you.